क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर जो है 3, 4, 5 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, 7 6 डिवाइडेड बाय 7 4। अगर हम देखें तो ये डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास डिवीजन के बेसिस सेम हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन लिखते वक्त हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, 7 6 डिवाइडेड बाय 7 4 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस में बेसिस सेम है और ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो इस केस में अगर डिवीजन में बेसिस सेम आ जाए, प्रोडक्ट में अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर को प्लस करते हैं, और अगर डिवीजन केस हो तो उसमें हम पावर्स को माइनस करते हैं, यानी 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो 6 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट सेकंड केस में जो है वो हमारे पास है 2 4 5 3 10 स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर हम 2 पावर 4 है, ठीक है, तो 5 क्यूब है, और अगर हम 10 को एक्सपेंड कर सकते हैं, 10 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि 2 5 ज़ा 10, तो पावर भी साथ इनकी एक्सपेंड होगी। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 तो 5 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम अगर जो पावर है 2 स्क्वायर है, तो अगर हम उसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है, 5 प्लस 2 है तो ये ऊपर जाकर 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो 2 वाले नंबर्स हैं उनकी बेसिस सेम है, यानी 2 2 सेम है, तो इसमें पावर को इनके ऐड कर देंगे। यहाँ से 4 माइनस 2 आ जाएगा, और अगर 5 है तो उसके साथ पावर में देखिए 3 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 5 जो है 3 में से 2 गया तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में a प्लस बी होल स्क्वायर सी प्लस डी क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर सी प्लस डी क्यूब, और जो डिनोमिनेटर में है उसको भी हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो उनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे a प्लस बी की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है 1 है, तो ऊपर जाकर इसका साइन जो है न्यूमरेटर में -1 हो जाएगा। इसी तरह c प्लस डी जो है वो पावर स्क्वायर है, ऊपर जाकर इसका -2 हो जाएगा, और ये होल क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि a प्लस बी स्क्वायर, और जो दोनों बेसिस जिनके सेम है उनके पावर को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी, और जिनके बेसिस सेम है उनको हम 1 टाइम लिखते हैं, यानी a प्लस बी स्क्वायर है, 1 टाइम a प्लस बी लिख दिया। अब c प्लस डी में भी हमारे पास 3 है और -2 है। ठीक है, और ये पावर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, a प्लस बी से जो है वो हमारे पास यहाँ से 2 माइनस 1 से 1 आ जाता है, c प्लस डी से जो है हमारे पास भी 1 आ जाता है। अब ये 3 हम इस पर अप्लाई कर लेंगे तो a प्लस बी के ऊपर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह c प्लस डी के ऊपर भी ये होल का पावर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है 3 स्क्वायर रूट a होल 1/2। अब ये 1/2 इन सब के ऊपर है, तो स्टूडेंट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, 3a 1/2 जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है वो a है। ठीक है, ये इंडेक्स फॉर्म में है, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं 1/3, और ये 1/2 इसका अपना है, तो इनके एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, तो a 1/6 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, 5 स्क्वायर रूट x 5 4x4। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, 4x4। अब स्टूडेंट्स इसमें जो एक्सपोनेंशियल है उनको हम इंडेक्स को रिप्लेस करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स x पावर 5 है, तो 5 यानी इंडेक्स को हम रिमूव करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसी तरह x 4 है, इसका भी 4 एज ए इंडेक्स है, तो इसका भी एक्सपोनेंट इंडेक्स को ख़त्म करने के एक्सपोनेंट 1/4 लिखेंगे। पावर पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास जो है वो x इंटू एक्स आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके 5 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाई 81 1/2। तो इसी तरह 25 और 81 को स्टूडेंट्स हम
एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। 81 1/2। 25 को अगर एक्सपेंड करें तो इससे हमारे पास आता है 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 5 इंटू 5 आ जाएगा। 81 है तो इसको 9 इंटू 9 लिख देंगे 1/2, ठीक है। 5 को अगर हम 2 टाइम लिखें तो 5 स्क्वायर लिख देंगे, 9 को अगर 2 टाइम तो 9 स्क्वायर। तो ये 1/2 इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, और 9 स्क्वायर के ऊपर भी 1/2 है, तो ये 2 2 यहाँ से कैंसिल, तो इसका आंसर 5/9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी, जो है वो 1/b है, 1/a। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, ए बी 1/b है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/ab जो है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में लिखें तो ये ए बी हमारे पास -1/a हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए बी 1/b है, अगर हम इधर से भी डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये -1a दोबारा से हमारे पास +1a हो जाएगा, ठीक है। जितनी दफ़ा होगा इसका साइन चेंज होता रहेगा। ए बी दोनों बेसिस सेम है, एक दफ़ा हमने लिख दिया। अब 1/b + 1/a, इनका एलसीएम ले लें, नीचे डिनोमिनेटर से ए बी आ जाएगा, बी को बी से कैंसिल तो ऊपर ए रह गया, ए जो है वो ए से कैंसिल तो ऊपर बी रह गया, तो इधर से हमारे पास जो है वो a + b डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने इसको जो है वो उस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इन सब के ऊपर अलग अलग, ए के ऊपर अलग पावर लिख लेते हैं, a + b डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, और बी के ऊपर हम अलग लिख लेते हैं a + b डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है 2p + 1 3। अब इसमें जो नंबर एक्सपेंड होते हैं हम उनको एक्सपेंड करेंगे, जैसे 2 एक्सपेंड नहीं होता, 3 5 6 होता है, 10 और 15। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास है 2p + 1, इसको इसी तरह लिख देंगे, 3 2p - q, ये भी इसी तरह, ठीक है। 5 भी एक्सपेंड मज़ीद नहीं होता। 6 को अगर हम लिखें 2 3 ज़ार 6, ठीक है, तो इनकी पावर के ऊपर भी अलग अलग हम q लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6p है। इसी तरह 2p 2 3 ज़ार 6 होता है, तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, पावर भी इनके साथ लिख लेंगे। 10 है तो 2 5 ज़ार 10, मतलब जो है वो 2 के ऊपर भी q + 2 होगा, और 5 के ऊपर भी q + 2 आ जाएगा। इसी तरह 15 है तो 3 5 ज़ा 15, तो 3 के ऊपर भी पावर और 5 के ऊपर भी पावर, इस तरह हमने कुछ नंबर को एक्सपेंड कर दिया। अब स्टूडेंट 2p + 1 और 3 2p - q हो गया, ठीक है, 5p + q हो गया, 2q 3q हो गया। अब इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, उनको भी हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख लेंगे, ठीक है। 2p जो है उसको हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है -2 -p हो जाएगा। 3p जो है वो 3 -p हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो 2q + 2 है, तो इस तरीके से वो हो जाएगा, 2q + 2 है तो ये 2 - q - 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 जो है वो -q - 2 हो जाएगा। इसी तरह 3p जो है वो हमारे पास -p हो जाएगा, 5 जो है वो भी -p हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो 2 के जितने नंबर हैं बेसिस जिनके, उनको हम एक जगह पर लिख देते हैं, जैसे ये 2 + 1 हो गया, यहाँ से +q आ जाएगा, ठीक है। 2 के जितने भी हैं उनको हमने एक जगह पर लिख लेना है, ये -p हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 -q - 2 है, ठीक है। अब इस तरीके से 3 की बारी, तो 3 में 2p - q लिख लिया हमने, और 3q + q आ गया, फिर 3 में -p आ गया, फिर 3 में हमारे पास जो है वो -p आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमने 2p को इस तरीके से। अब इसी तरह जो 5 है इसके हम एक जगह पर कर लेंगे, p + q हम एक जगह पर लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 5 में जो है वो -q - 2 है आ गया, और इसी तरह -p आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इनके जो कैंसिल होते हैं, p + p से कैंसिल हो जाएगा -p से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, +q - q से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा
जो 2 है -2 + 1 है ना, तो यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी +1 -2 रह जाएगा। फिर 3 जो है वो हमारे पास है, जो 3 है वो हमारे पास है, 3 जो है वो हमारे पास है 2p है। तो यहाँ से भी -p यानी -2p और +2p कैंसिल, -q कैंसिल, यहाँ से 3 रह गया। अब 5 से स्टूडेंट क्या होगा, +p -p कैंसिल हो जाएगा, +q यहाँ से हमारे पास -2 रह जाएगा। ठीक है, तो 2 -2 से यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5। अब इसको अगर हम डिवीजन में लिखें तो क्या होगा इससे, कि ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, 3 और 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 2 × 3 और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाता है, 50। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये सब वैल्यू ख़त्म हो गई, ऊपर नॉट रह गया, और 3 नॉट जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, मतलब इसको हम 3 नॉट को = 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ हमारे पास 1/50 जो है वो इसका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसी तरह जो है वो हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास बेसिस सेम है, तो उसको हम x लिखेंगे, और p प्लस q है, डिवाइडेड बाय ऊपर जाएगा -q हो जाएगा। ठीक है, और p + q हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह x/x सेम है, 1 टाइम q लिख लेंगे, और +r ऊपर जाएगा तो -r हो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, x है, r ऊपर लिख लेंगे, -p हो जाएगा, और r + p हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला a - b, a + b = a² - b²। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा a + b, a - b = a² - b²। ठीक है, ये आ जाएगा इसके इक्वल। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास x जो है वो p² - q² हो जाएगा। ठीक है, इधर से x जो है ये हमने q + r बाय नहीं लिखा, q² - r² हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू r² - p² हो जाएगी। ठीक है, तो x तीनों में सेम है, बाकी हम इनके पावर जो एक्सपोनेंशियल में उनको ऐड कर लेते हैं, +q² - r² +r² - p²। ठीक है, तो +p² - p² कैंसिल, +q ये सब कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास नॉट रह जाएगा, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 4 पावर 5 64 क्यूब 2 क्यूब। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 4 जो है उसको हमें पता है 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, तो इसको हम इसका 5 लिख देंगे। 64 है, उसका एलसीएम ले लेते हैं। 64 का हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो जाएगा, तो 2 पावर 6 क्यूब लिख दिया। ठीक है, 2 क्यूब अपनी जगह पर 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 8 5 है, तो 8 को हम 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 2 टाइम 3 इज़ 5 8 आ जाएगा। 128 में अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 है, और अगर इसी से हम 2 से एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 128 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 128 जो है, जो कि हमारा एलसीएम है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ गया, तो 2 7 टाइम और स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है 2 पावर जो है वो 2 5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 2 पावर 6 3 हो जाएगा, 2 3 लिख दिया। ठीक है, 1/2
2 आ जाएगा, 3 5 2 जो है वो हमारे पास 7 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास इसका आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 पावर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है वो 2 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा। अब इनकी बेसिस को हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 बेसिस सेम है तो हम लिख देंगे 10 + 18 + 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इनके भी बेसिस को सेम कर लेते हैं तो पावर ऐड 15 + 14। स्टूडेंट्स, ऊपर डिनोमिनेटर से ये 1/2 हम इसी तरह लिखेंगे। 2 है तो 10 + 18 से हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, 18 में 10 हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास इधर से 28 आ जाएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 29 31 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 15 + 14 करें तो स्टूडेंट्स उधर से हमारे पास आ जाता है 9 और 2 29 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 29 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 2 है। ठीक है, 31 को हम माइनस कर देंगे 29 से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इधर से 2 आ जाएगा, तो 2 को कैंसिल कर देंगे 1/2 से, तो ये हमारे पास जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा।